आज हम पाठ 2 शब्द परिचय कक्षा 6 का प्रारंभ कर रहे हैं। पहला जो चैप्टर था शब्द परिचय फर्स्ट, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन एक चीज़ थी जो मैंने आपको उसमें नहीं बता पाई थी कि उसमें जो भी शब्द थे, जैसे शौचिकः हो गया, चषकः हो गया, बलिवर्दः हो गया, ये सब आ पे ख़त्म हो रहे थे। आ जो स्वर है उस पर ख़त्म हो रहे थे। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अकारांत शब्द कहते हैं। अकारांत जो आ पर ख़त्म होते हैं, तो उन सब को, और वो सब क्या थे? पुल्लिंग शब्द थे। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं थे। तो उनमें सारे शब्दों में उसके रूप भी एक ही तरीके से चलते हैं। ठीक है, अब हम स्त्रीलिंग शब्दों की बात करेंगे शब्द परिचय 2 में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे सेंटेंसेज है इसमें, क्वेश्चन आंसर्स के रूप में, बिल्कुल वैसा ही ये चैप्टर है। इतना फ़र्क है कि हम उसमें पुल्लिंग की बात कर रहे थे और वो सारे पुल्लिंग शब्द ए पे ख़त्म हो रहे थे। इस चैप्टर में हमें क्या करना है? इस चैप्टर में हमें स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द जो हैं वो, जैसे आप किसी का नाम भी देखोगे तो स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? जैसे उषा, कमला, या तो आ की मात्रा के साथ ख़त्म होते हैं या ई की मात्रा के साथ ख़त्म होते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो आ की मात्रा पर जो शब्द ख़त्म होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। तो एषः का, इट मीन्स वहाँ हमने पढ़ा था एषः, और यहाँ हो गया एषा, क्योंकि एषा आता है स्त्रीलिंग शब्दों के लिए। तो एषा का मतलब हो गया यह, का मतलब क्या है? एषः डोला। तो इस चित्र में आप देख सकते हो कि डोला क्या चीज़ हो सकती है? डोला इज झूला। तो एषः डोला, इट मीन्स यह झूला है। डोला कुत्र अस्ति। अब डोला का मीन्स तो आपको समझ में आ ही गया। तो डोला मतलब झूला, कुत्र, कुत्र का मतलब हो गया कहाँ। ठीक है, कुत्र का मतलब हो गया कहाँ, अस्ति मतलब है, यानी कि ये झूला कहाँ पर है। डोला उपवने अस्ति, यानी कि झूला उपवन में, यानी कि बगीचे में है। ठीक है, नेक्स्ट सा। वहाँ हमने पढ़ा था सह, यहाँ आया सा, क्योंकि हम स्त्रीलिंग शब्द की बात कर रहे हैं। तो सा का, यानी कि वह क्या है? सा घटिका। अब इस चित्र से आपको समझ में आ जाएगा किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो घटिका का मतलब हो गया घड़ी। ठीक है, वॉच। नेक्स्ट कह रहा है घटिका किम सूचयति। घटिका का मतलब हो गया घड़ी, किम मतलब हो गया क्या, और सूचयति यानी कि किस चीज़ के बारे में बताती है, क्या सूचित करती है। तो घटिका समयम सूचयति, इट मीन्स घड़ी क्या बताती है? आप सबको पता ही है घड़ी क्या बताती है। घड़ी हमें समय बताती है, टाइम बताती है। तो घड़ी समय सूचित करती है। ओके, देन एते। एते का मतलब हो गया ये दोनों, क्योंकि जैसे हमें इस चित्र में पता चल रहा है कि 2 लोगों के बारे में बात हो रही है, 2 चिड़ियाओं के बारे में बात हो रही है। तो एते के, यानी कि ये दोनों कौन है, क्या है। किम एते कोकिले। के मतलब क्या, एते मतलब ये, कोकिले यानी कि कोयले हैं। न एते चटके, नहीं, एते मीन्स ये, चटके। चटके किसको कहेंगे? चटके कहते हैं गौरैया को। ठीक है, तो ये चटके यानी कि ये गौरैया है। चटके किम कुरुत। ठीक है, चटके क्या करती है, यानी कि गौरैया क्या करती है। एते बिहरते, इट मीन्स वो बिहार कर रही हैं, घूम रही है, अपना जो भी उनका जो नेचुरल वर्क होता है वो घूमती रहती हैं इधर उधर से, वो कर रही हैं। ओके, देन ते के, यानी कि बे, वो था एते यानी कि ये दोनों, ते मतलब बे दोनों। तो बे दोनों कौन है? ते चालिके स्ते, यानी कि ये दोनों चालिका मतलब चलाने वाली, ड्राइवर्स हैं। ठीक है, ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या करती हैं? ते वाहनम चालयतः, ते वाहनम
ते वाहनम चालयतः, ये दोनों वाहन चलाती हैं। ओके, नेक्स्ट है एता का। एता मतलब ये सब, का मतलब क्या है? एतः स्थालिका, ये सब। अब इस चित्र से आपको पता लग ही गया कि स्थालिका मतलब क्या है, ये थालियाँ हैं। किम एता गोलाकारः, क्या ये सब गोलाकृति की हैं? गोली है ना, कोई दूसरी तो शेप हमको इसमें नज़र नहीं आ रही है, गोली है। आम का मतलब हाँ, एतः गोलाकारः एवः, यानी कि ये सब गोलाकार ही हैं। नेक्स्ट है ता का, यानी कि वे सब क्या हैं? ता अजहा, वे सब बकरियां हैं। अज होता है बकरा और अजा होता है बकरियां। ठीक है। ताम किम कुर्वन्ति, वो सब क्या करती हैं या क्या कर रही हैं? ता चरंती, वो सब चर रही हैं या चरती हैं। अब आप देखिए कि अपने लास्ट चैप्टर में भी ऐसा ही था और इस चैप्टर में भी ऐसा ही था। पहले जो दोनों पैराग्राफ है उनमें अपन बात कर रहे हैं एक वचन की। झूला भी अकेला है, घड़ी भी अकेली है, तो यह और वह। ठीक है। फिर जो सेकंड और थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ है उसमें हम बात करते हैं दो लोगों की। इसमें दो गौरैया हैं और इसमें दो महिला चालक हैं। इसके बाद अपन लास्ट के दोनों पैराग्राफ में बात करते हैं बहुवचन की। इट मीन्स बहुवचन जो दो से ज़्यादा हैं। ठीक है, दो से ज़्यादा, अब वो कितनी भी हो सकती है, वो सब बहुवचन में आ जाएंगी। ठीक है। तो जो ये लास्ट के दोनों पैराग्राफ है, यानी कि ये और वे, इस तरीके से करके तीनों वचनों के बारे में ये दो दो पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। एषः का मतलब हो गया यह, दिस। दोला मतलब हो गया झूला, स्विंग। कुत्र का मतलब हो गया कहाँ, यानी वेयर। उबने मतलब बगीचे में, इन द गार्डन। घटिका इज घड़ी, इट मीन्स क्लॉक। देन सूचयति यानी सूचित करती है, इंडिकेट्स। कोकिले यानी कि दो कोयल। एते यानी कि ये, द्विवचन स्त्री। ओके। देन है चटके यानी कि दो गौरैया, टू स्पैरोज। कुरुत है मतलब करती हैं, डू, एक्शन वर्ड। विहरतः, विहरतः यानी कि फुदक रही हैं। फुदक रही हैं से मतलब नॉर्मल बात है ना कि ये चिड़िया तो चलेगी तो फुदकेगी ना, फुदक फुदक के ही चलती है। तो बिहर मतलब चल रही है या कुछ भी अपना चलने का काम कर रही है, घूम रही है इधर उधर, तो वो फुदक रही है, दैट इज हॉपिंग। ठीक है। चालिके यानी कि दो महिला ड्राइवर। ठीक है। फीमेल ड्राइवर्स जो हैं वो यहाँ पर उनकी बात हो रही है। चालियते है मतलब चलाती हैं, यानी कि ड्राइव। एता यानी कि हो गया ये, बहुवचन, यानी कि दीज। स्थालिका थालियाँ, प्लेट्स। आम का मतलब होता है हाँ, यस। और एव ही यानी कि ओनली या ऑल्सो। ओके। आइए अब हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस क्या है? सबसे पहली प्रैक्टिस उच्चारणम कुरुत, यानी कि उच्चारण करना है। तो ये जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि ये स्त्रीलिंग शब्द है और इन सब के बीच में बाद में आ आता है। ठीक है। तो ये सारे शब्द आ पे ख़त्म हो रहे हैं। देखिए ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। छात्रहा आ पे ख़त्म हो रहा है, लता आ पे ख़त्म हो रहा है, प्रयोगशाला आ पे ख़त्म हो रहा है, लेखिका आ पे ख़त्म हो रहा है, शिक्षिका आ पे ख़त्म हो रहा है, पेटिका आ पे ख़त्म हो रहा है, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं और ये सब आ पे ख़त्म हो रहे हैं। इनको कहते हैं आकारांत, जो आ पे ख़त्म होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यते, यानी कि चित्र को देखना है, समझना है किस चीज़ का चित्र है और उसका शब्द हमको समझना है कि क्या पद उसके नीचे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ये क्या है? सूचिका। सूचिका क्या होती है? सुई, सुई धागा जो होता है उसको कहेंगे सूचिका। यह है चीटी। चीटी को संस्कृत में कहते हैं पीपीलिका। अब ये देखिए ये सब भी स्त्रीलिंग शब्द हैं तो इनके सबके लास्ट में आ रहा है, आ। ठीक है। उसी प्रकार ये चाबी, चाबी को संस्कृत में कहते हैं कुंचिका। अब आपके लिए एक बहुत नया शब्द हो गया कि साइकिल। साइकिल का आपने ये शब्द कभी नहीं सुना होगा, द्विचक्रिका, जो दो पहियों पर चलती है जिसमें दो चक्र होते हैं, वो हो गई द्विचक्रिका। ओके। टेबल, ये शब्द भी आपने कभी नहीं सुना होगा, उत्पीठिका यानी कि टेबल। मक्खी को कह रहे हैं मक्षिका। ओके। माचिस को कहते हैं अग्निपेटिका, ये भी आपने कभी नहीं सुना होगा। स्केल, स्केल हो गया मापिका। और वीणा, ये जरूर सबके काम आने वाला है, मतलब आपने सुना होगा वीणा तो।
बाकी बहुत सारे नए शब्द भी अब आप सीखोगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत, यानी कि वर्णों को जोड़कर उनका संयोजन करके जो पद बनता है उसको आपको इस कोष्टक में, इस ब्रैकेट में, इस बॉक्स में लिख देना है। फर्स्ट इन्होंने सॉल्व करके दिया अपने को क जो कि आधा है उसमें ऊ की मात्रा लगती है तो बनता है कु, र आधा है उस पर ऊ की मात्रा लगी तो ऊ, त आधा है और अ की मात्रा विसर्ग के साथ लगता है तो बनता है क्रुतः। उसी प्रकार उ द य, यानी कि उ द य और न उद्याने। उ है, उ पूरा है, उस पर हलंत नहीं है क्योंकि वो खुद ही एक मात्रा है। द आधा है, ये आधा है, तो यहाँ पर ये लग गया और द, उसके बाद आ की मात्रा, न और न पर ए की मात्रा, उद्याने। देन से आधा है, थ भी आधा है, इस पर आ की मात्रा लगी, इस था, इस पर ल पर छोटी की मात्रा, क के साथ आ की मात्रा, स्थालिका। स्थालिका शब्द अभी हमने पढ़ा ही था, थाली। फिर है घ पे ए की मात्रा है, घ। ट पर छोटी की मात्रा हो गई और क के साथ आ, घटिका। घटिका भी अभी आपने पढ़ा ही था, घड़ी। इसके बाद ये है देखिए से आधा है, त भी आधा है, त और र से बन गया त्र और इस पर बड़ी की मात्रा लग गई स्त्री, ये ल और ये इंग, स्त्रीलिंग। ओके, और विसर्ग। फिर नया शब्द हमारा बन रहा है मैं पे है आ की मात्रा, पे पे छोटी की मात्रा और का मापिका। ये शब्द भी अपन पढ़ चुके थे, स्केल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें अपने को शब्दों को तोड़ना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, यानी कि वर्णों को तोड़कर आपको प्रदर्शित करना है। जैसे पहला इन्होंने दे रखा है कोकिले, क पे लगी है ओ की मात्रा तो बन गया को, फिर कै पे लगी ई की मात्रा की छोटी की, ल और ल पे ए की मात्रा तो कोकिले। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं चटके, च प्लस अ प्लस ट प्लस अ प्लस के, क और प्लस ए की इस पर मात्रा, चटके। नेक्स्ट हो गया धाविका, ध आधा कर दीजिए, आ की मात्रा, व आधा हो जाएगा, छोटी की मात्रा है, क और का के साथ आहा विद विसर्ग। ओके, धाविका। नेक्स्ट है कुंचिका, क, ठीक है, कै पे लग रही है आपकी छोटे ऊ की मात्रा। देन ये हमारा जो ये है ये खुद ही आधा है, ठीक है, ये इस तरीके से हम लिख लेते हैं। च भी हमारा आधा है, ठीक है, और उस पर लगी हुई है छोटी की मात्रा तो कुंची, और फिर हो जाएगा क और का के बाद आ की मात्रा हो गई कै में, तो ये हो गया कुंचिका। देन है खटवा, तो ख को आधा कर दीजिए, आ की मात्रा, ट खुद ही आधा है उसमें कोई मात्रा है ही नहीं, व को आधा करके उस पर आ की मात्रा, तो ये लग गया खटवा। देन नेक्स्ट है छुरिका, छ को आधा कर दीजिए, उस पर लगेगी ऊ की मात्रा, रे को आधा किया, छोटी ई की मात्रा, क को आधा किया और आ की मात्रा, छुरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, यानी कि वही आपको अपने चित्र को पहले देख लेना है और उसका संस्कृत शब्द क्या है वो अपने को यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है अपने को, टेबल। टेबल के लिए हमने क्या शब्द पढ़ा था, उत्पीठिका, उत्पीठिका, ये शब्द हमने पढ़ा था टेबल के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक बॉक्स जैसा है और बॉक्स को संस्कृत में हम क्या कहते हैं, पेटिका।
पेटिका, पेटिका। ठीक है। नेक्स्ट में आपको क्या एक बोट दिख रही है, बोट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, नौका, नाव। तो संस्कृत में भी इसके लिए क्या शब्द है, नौका। ठीक है। देन ये हमको एक वर्ड दिख रही है, और वर्ड क्या है यहाँ, गौरैया। गौरैया के लिए हमने शब्द पढ़ा था चटका। वहाँ 2 गौरैया थी तो हमने पढ़ा था चटके, यहाँ एक गौरैया है तो हम इसको पढ़ रहे हैं चटका। यहाँ एक लेडी बनी हुई है, लेडी को अब हिंदी में क्या कहेंगे, महिला या औरत। तो औरत अच्छा नहीं लगता, अपन महिला लिखते हैं, महिला। ओके। देन नेक्स्ट, ये भी आपने पढ़ लिया है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए क्या शब्द था अपना, मापिका। स्केल को संस्कृत में हम कहेंगे मापिका। ठीक है। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसका मतलब वचनों के अनुसार, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जैसे इसमें दे रखा है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनके अनुसार इनको हमें पूरा करना है। तो पहला इनमें दिया हुआ है लता, लते, लताः। ऐसे गीता, गीते, गीताः। पेटिका, पेटिके, पेटिकाः। ये हो जाएगा खटवा, खटवे, खटवाः। सा, ते, ताः। रोटिका, रोटिके, रोटिकाः। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष्टकात् उचित शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। यानी कि यह ब्रैकेट में आपको 2 शब्द दे रखे हैं, उनमें से आपको एक प्रॉपर शब्द इसमें से चूज़ करना है, देन इन रिक्त स्थानों में उनको भरना है। तो पहला अपने को सॉल्व किया हुआ है, जैसे अपन इसमें स्त्रीलिंग शब्द भर रहे हैं तो अपने को स्त्रीलिंग शब्द ही इसमें भरने हैं। तो बालिका पठती, ठीक है, बालिका पठती। फिर द्विवचन आएगा, चरत है तो द्विवचन आएगा, तो अजय चरतः। देन द्विचक्रिकाः, बहुवचन शब्द आएगा संति के साथ, तो द्विचक्रिकाः। नौका, एक वचन है, नौका चलती। देन सूचिका अस्ति, एक वचन शब्द आएगा, और मक्षिकाः, बहुवचन आएगा, उत्पन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा ते ता इत्येभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी कि सा, ते और ता बहुवचन के हिसाब से, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन के हिसाब से इनमें कौन सा सर्वनाम शब्द आएगा ये अपने को देखकर इसमें भरना है। तो एक इन्होंने कहा है लता, तो लता एक वचन है तो सा आ गया यहाँ पे, सा अस्ति। महिला, अब महिला क्या है, बहुवचन है, ठीक है, तो महिला की जगह हमें क्या कर देंगे, ता। ठीक है। इसके बाद सुधा वदती, तो सुधा सिंगुलर है तो सुधा में आ जाएगा सा। जवनिके डोलते, अब जवनिके तो ये द्विवचन शब्द हो गया, जवनिके। डोलतः तो यहाँ आ जाएगा अपने ते। पिपलिकाः यानी कि बहुवचन शब्द हो गया, तो इसको हम कहेंगे ता। ठीक है। चटके कूजते, तो चटके द्विवचन शब्द हो गया, तो ये हो गया ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजूषात् कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। यानी कि इस मंजूष से, इस बॉक्स से कर्तृपद को, ठीक है, निकाल कर कि कौन सा पद यहाँ पर आएगा उसको निकाल कर इन रिक्त स्थानों में भरना है। तो फर्स्ट इज संति। अब संति में क्या होगा, तो पुष्पमाला संति, मतलब पुष्पमाला है। उसके बाद पश्यति, पश्यति मतलब देखता है, तो कौन देखता है, बालक देखता है, बालकः पश्यति। इसमें कुछ जो आपके एग्जाम्पल है वो पहले चैप्टर से भी आए हैं, क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हो, तो कभी कभी उसको रिवाइज भी ये लोग करा रहे हैं अपने से। देन है लिखती, तो लिखने का काम कौन करेगा, लेखिका, ये लेखिका लिखती। गर्जनती, अब गरजता कौन है, सिंहा, यानी कि शेर गरजते हैं, ठीक है। और त्रिचक्रिका,
अब जिसमें 3 पहिए होते हैं उसको त्रिचक्रिका कहेंगे, इट मीन्स ऑटो हो गया, तो त्रिचक्रिका चलती। ओके, देन 8th क्वेश्चन है मंजूषात कर्तृपदानुसार क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। यानी कि मंजूष से, इस बॉक्स से उठाकर कर्तृपद के अनुसार यहाँ पर हमको दे रखा है उसमें कौन सा क्रियापद आएगा। यानी कि वहाँ पे हम कर्तृ जो काम करता है ना, सब्जेक्ट, वो लिख रहे थे, और यहाँ पे हम वर्ब लिख रहे हैं। कर्तृपदानुसार क्रियापद, क्रिया मतलब होगी वर्ब, वर्ब या एक्शन वर्ड, ठीक है, उसको चुनकर हमें इसमें लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया अपना, सौम्या। अब देखिए इसमें अपने को ये भी ध्यान रखना है कि सौम्या अब यहाँ एक वचन है, तो एक वचन के साथ अब कौन सी वर्ब लगेगी या कौन सी क्रिया लगेगी, तो ये लगेगी अपनी नृत्यति। ठीक है, चटके, चटके द्विवचन है तो चटके बिहरतः, बिहरत। बालिके, ठीक है, बालिके द्विवचन हो गया तो ये हो गया गायतः। छात्राः बहुवचन है तो लिखन्ति, ठीक है, और जनाः, जना बहुवचन है तो ये पश्यन्ति। ओके, इस तरीके से चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मुझे आशा है ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे वापस अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।